तो हम आपको बता दें कि इस इमारत के मोहाली में जहां पर आरपीजी से हमला हुआ है वो इलाका कैसा है, क्या कुछ है, हम आपको ग्राफिक जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर देखिए, खुफिया विभाग की इमारत है जहां पर यहां पर हमला हुआ है और इसी इमारत में शाम 7:30 बजे हमला होता है। लेकिन इसके आसपास क्या है, इमारत के एंट्री के पास दुकान है जो करीब 50 मीटर की दूरी पर है। अगर यहां पर आप देखेंगे तो इमारत के ठीक सामने खाली मैदान है, करीब 400 मीटर की दूरी है इस जगह से जहां पर यह हमला होता है। इमारत के सामने पार्किंग का भी एक स्लॉट है जहां पर 50 मीटर की दूरियां हैं और इमारत के पास रिहायशी इलाका है जो करीब 200 मीटर की दूरी पर है। और यह बताया जा रहा है कि जो हमला किया गया है वो तकरीबन 80 मीटर के आसपास से किया गया है। यह आरपीजी जिसका जिक्र बार बार हम कर रहे हैं, आरपीजी से आप 700 से 800 मीटर तक हमला कर सकते हैं। एक अकेला व्यक्ति इस पर हमला कर सकता है। यह तमाम बड़ी जानकारियां जो है ये निकलकर सामने आ रही हैं। तो ये दो बड़ी बातें, और क्या क्या बड़ी बातें हैं। खुफिया विभाग के मुख्यालय में धमाका हुआ है, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये एक बड़ी बात है और बड़ा सवाल है, क्योंकि धमाका भले ही छोटा था लेकिन साजिश बड़ी है। आरपीजी का अगर इस्तेमाल होता है तो फिर यह बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है और भविष्य में और बड़ी घटनाएं होने की बात जो है वो भी यहां पर की जाती है। दो बड़ी बात हमने आपको बताई। पंजाब में हाल ही में बढ़ी है खालिस्तानी गतिविधियां, ये भी एक बड़ी बात जो है ये निकलकर सामने आती है। तीसरी बड़ी बात ये, पंजाब में हाल फिलहाल में खालिस्तानी गतिविधियां बढ़ गई हैं और इसका असर जो है वो कई तरह के सवालों को जन्म देता है। कल तरनतारन और 24 अप्रैल को चंडीगढ़ में विस्फोटक बरामद हुए थे, जिसके बाद भी कई तरह के बड़े सवाल जो हैं वो पंजाब को लेकर खड़े हुए, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। लेकिन पंजाब में साजिश, अटैक और आतंक कैसे कैसे होता है, देखिए 9 मई को खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर पर हमला होता है। मोहाली की खबर का हम जिक्र कर रहे हैं। कल शाम 7:30 बजे यह हमला हो जाता है। लेकिन इसके अलावा और भी कई घटनाएं हैं जिनसे आपको बाखबर करना जरूरी है। मसलन तरनतारन में जो घटना होती है वो 8 मई को होती है। साजिश को नाकाम कर दिया जाता है और आरडीएक्स जो है वो यहां से बरामद होता है। 9 मई को हेरोइन की भारी खेप जो है वो अमृतसर से बरामद की जाती है और यह माना जाता है कि ये तमाम चीजें जो हैं ये बॉर्डर के उस पार यानी पाकिस्तान से अक्सर यहां भेजी जाती हैं। तो 9 मई को हेरोइन की भारी खेप जो है बरामद की जाती है अमृतसर से। और हाल फिलहाल में जो घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं वो यही इशारा करती हैं कि यहां परिस्थिति जो है वो धीरे धीरे पंजाब की ओर लेकर जो घटनाक्रम आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाले हैं, या जो संकेत दे रहे हैं वो सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रहने के लिए। लेकिन फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें। तीसरी मंजिल पर धमाका होता है, शीशे चूर चूर हो जाते हैं। आरपीजी जिसका जिक्र हमने किया उससे हमले का शक है। पूरा इलाका फिलहाल सील कर दिया गया है, जांच पड़ताल जारी है और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। इसके अलावा तरनतारन से कैसे के तार जुड़े हैं, ये एक बड़ा सवाल जो है ये भी लगातार खड़ा हो रहा है। लेकिन फिलहाल 6 तस्वीरें आज तक पर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन सब के बीच बीजेपी के नेता मनोज तिवारी का यह कहना है कि मोहाली धमाका दिल्ली और पंजाब सरकार की नाकामी का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो दिल्ली के सांसद हैं, पंजाब पर चिंता है, क्या कुछ मामला? नहीं, चिंता तो हमारी सबसे पहले दिल्ली की ही है, दिल्ली का सांसद होने के नाते, और चिंता भी है, उसको एड्रेस भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता है कि पता नहीं क्यों आम आदमी पार्टी का जहां पे भी सरकार बन रहा है वहां अनलॉफुल करने वाले लोगों का, देश के विरुद्ध काम करने वाले लोगों का, अलगाववादी विचारधारा जैसे लोगों का, खालिस्तान समर्थक लोगों का, ऐसा उनका साहस बढ़ रहा है, ऐसा उनकी कारगुजारियां बढ़ रही हैं। वो बहुत चिंता की बात है और वो सिर्फ पंजाब की बात नहीं है। इसके अलावा चिंता है हमारी नशे की। ये तस्वीर कहीं से भी ऐसा नौजवान अगर सड़क पे, नाली पे नशे से मरा हो और सरकार बनने के बाद एक भी कदम उसके तरफ नहीं, तो वो भी हमारी चिंता का विषय है। सेम चिंता जो दिल्ली में हमने उनका एक देखा कि हमें रेवेन्यू आना चाहिए, चाहे भले हम गली गली शराब पिलाएं, महिलाएं चिल्लाती रहें, चीखती रहें, पुकारती रहें। तो पंजाब में साजिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। बीजेपी इसको लेकर सवाल खड़े करे, लेकिन इन सब के बीच में कुछ तस्वीरें हैं जिनको देखना समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि पंजाब के अलग अलग इलाकों में लगातार घटनाएं सामने आ रही है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि मोहाली में खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर पर हमला होता है। ये वो हेडक्वार्टर है जहां पर हमला हुआ।
शाम 7:30 बजे हमला होता है। 80 मीटर की दूरी से हमला होता है, ऐसा माना जा रहा है शुरुआती दौर में। हालांकि एनआईए की टीम भी जांच पड़ताल के लिए पहुंच गई है, लेकिन साजिश, अटैक और आतंक का लिंक जो है ये परेशान कर रहा है, पंजाब की चिंताओं को बढ़ा रहा है। उधर तरन तारण में साजिश नाकाम हुई थी, आरडीएक्स बरामद किया गया था एक इनोवा कार से। उसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। 8 मई की घटना क्या 9 मई की घटना से जुड़ी हुई है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अमृतसर में हेरोइन की भारी मात्रा में खेप बरामद हुई है, बॉर्डर इलाका पंजाब का, और पंजाब के अलग अलग शहरों से जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो क्या किसी बड़े साजिश के ये संकेत दे रही हैं? ये एक बड़ा सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। उधर करनाल में 4 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास से हथियार मिले हैं। करनाल में 5 मई की घटना है, लेकिन इन सब के बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले को लेकर एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं। ये कहा कि मोहाली ब्लास्ट जो है ये उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब की शांति को भंग करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार उन तमाम लोगों के मंसूबों को पूरे नहीं होने देगी। पंजाब के लोगों के साथ मिलकर हर हाल में शांति व्यवस्था स्थापित की जाएगी, दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। ये बातें अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखी है, और भगवंत मान के ट्वीट को कोट करके उन्होंने लिखा है। तो भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री जिन्होंने ट्वीट किया था, उसके बाद उन्हीं के ट्वीट पर अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट और ये संदेश कि शांति को कायम रखा जाएगा और हर हाल में जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो पंजाब में लगातार घटनाएं जो हैं एक के बाद एक हो रही हैं। छुटपुट घटनाएं भले ही हों, लेकिन जो इनके संकेत हैं, जो मायने हैं, वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। करनाल में 5 मई का जिक्र हम कर रहे हैं। 4 आतंकवादी उस दिन भी गिरफ्तार हुए थे, हथियार मिले थे, इनोवा गाड़ी का जिक्र यहां पर हुआ था। उसके बाद ये देखिए मोहाली में धमाका, सबूत कितने हैं? वो 2 संदिग्ध कौन थे, ये एक बड़ा सवाल होता है। दूसरा ये कि वो सफेद कार से आए थे। 7000 कॉल की जांच की जाएगी और 3 मोबाइल टावर हैं जिनसे भी सुराग निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वो 2 लोग कौन थे जो एक गाड़ी से पहुंचते हैं, सफेद रंग की कार से वहां घूमते हैं, और यह माना जा रहा है कि यही 2 व्यक्ति वो संदिग्ध हैं जिन्होंने ये हमला किया हो सकता है। हालांकि एनआईए वहां मौजूद है, तमाम और सबूत भी इकट्ठा कर लिए गए हैं, कई लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री और डीजीपी का यह कहना है कि ऐसा हो सकता है कि आज शाम तक कोई बड़ा खुलासा जो है वो कर दिया जाए। हमारे संवाददाता मंजीत सहगल इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, जरा बताइए कि इस घटना को लेकर तमाम चर्चाएं, आशंकाएं पंजाब से लेकर दिल्ली तक हो रही है। मुख्यमंत्री एक्टिव हैं, डीजीपी एक्टिव हैं, सवाल विपक्ष कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच में स्टेटस क्या है? क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है और लगातार जो घटनाएं हो रही हैं वो चिंताएं बढ़ाती हैं। बिल्कुल शुभांकर, आपने सही कहा, क्योंकि लगभग 600 किलोमीटर का जो दायरा है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है पंजाब का। यहाँ पिछले काफी अरसे से जो ड्रोन्स हैं उसकी संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल अब व्यापक स्तर पर नारकोटिक्स और जो विस्फोटक पदार्थ है उनको पंजाब में फेंकने के लिए किया जा रहा है। कल ही एक ड्रोन को मार गिराया गया था जिसमें से 10 किलो के करीब हेरोइन बरामद की गई थी, और पिछले कई दिनों से अगर आप देखें तो इस वक्त 10 किलो के करीब जो आरडीएक्स है वो बरामद हो चुका है। 7.5 किलो जो आरडीएक्स था वो करनाल में बरामद हुआ था, और 2.5 किलो जो आरडीएक्स है वो तरन में बरामद हुआ था। तो बरामदगी जारी है, एक तरफ धरपकड़ भी जारी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर पंजाब की शांति को भंग कौन करना चाहता है? कौन ऐसे लोग हैं जो लगातार, चाहे वो चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल हो, वहां पर 14 दिन पहले ही 24 तारीख को एक हाई ग्रेड का एक आईडी रखा गया था, हालांकि वो फटा नहीं, उसको डिफ्यूज किया गया बाद में। अब 14 दिन बाद जो है मोहाली स्थित जो पुलिस का मुख्यालय है वहां पर एक आरपीजी का अटैक हो जाता है। आरपीजी का अटैक करने के पीछे कौन है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसकी जानकारी पुलिस ले रही है, और सूत्र बता रहे हैं कि दर्जन भर के करीब जो लोग हैं उनको राउंड अप किया गया है और उनसे कड़ाई से पूछताछ हो रही है। डीजीपी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें पूरा खुलासा करेंगे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमारी नजर रहेगी क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम हो जाती है।